भगवान का भरोसा, शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी किसी सच्चे भक्त को भूलता नहीं। उसकी कृपा सही समय पर सही रूप में अवश्य मिलती है। बस जरूरत होती है अटूट श्रद्धा, धैर्य और सच्चे विश्वास की। आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। पुराने समय में एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता था कि राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। पहला भिखारी दूसरे से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांग, वो सभी की इच्छाएं पूरी करता है। दूसरा भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप करा देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी भगवान से मांगता है, भगवान उसे दे ही देंगे, लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, मुझे उसे थोड़ा धन देना चाहिए। ये सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि ये खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा कि ये देख खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले खीर। आधी खीर देकर वह भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला भिखारी वहां नहीं था। जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी, वह वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा कि जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और ईश्वर पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान पर भरोसा रखता है, उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। साथ ही यह कहानी बताती है कि भाग्य में जो लिखा होता है वह सही समय पर हमें मिलकर ही रहता है। इसलिए हमें दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।